Hello everyone, today we'll do the exercise 1.3 of the class 9th from the Maths NCERT book. So here the first question is write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. यानी इसमें लिखा है कि हमारे पास जितने भी फ्रैक्शनल फॉर्म्स में दिए हुए हैं क्वेश्चंस इन सबको हमको डेसिमल फॉर्म में करना है और ये भी बताना है कि कौन सा एक्सपेंड हो रहा है यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। हमने नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पहले पढ़ा हुआ है, तो प्लीज़ जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहली वाली वीडियो प्लीज़ देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हियर इज़ द फर्स्ट पार्ट। अब हम सबको पता है कि फ्रैक्शन से डेसिमल में बनाने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ता है, तो हम डिवाइड करके देख लेंगे एक बार। यहीं पर इसके साइड में ही हम डिवाइड करेंगे। अब हम सबको पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो होता है तो उतने ही नंबर्स के पहले ऊपर भी, मतलब जितने ही नीचे ज़ीरोज़ होते हैं उतने ही नंबर्स के पहले ऊपर भी पॉइंट लग जाता है, यानी इसका आंसर आ गया हमारा 0.36। तो ये टर्मिनेटिंग आंसर आया इसका। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1/11। तो इसको भी हम अभी डिवाइड करके देख लेते हैं। अब हमको ये तो पता है कि जब डिनोमिनेटर ज़्यादा हो तो सारे आंसर पॉइंट्स में ही आते हैं, है ना। तो यहाँ पर अभी हमको पता है जब हमारा जो न्यूमिनेटर होता है अगर वो छोटा होता है तो डिवाइड के टाइम पहले हम ऊपर ही पॉइंट लगा लेते हैं ताकि पहले हम एक ज़ीरो नीचे उतार पाएँ। तो 0.0। अब ये 10b11 से स्टिल छोटा है तो हम अभी ज़ीरो लगा लेंगे, तो एक ज़ीरो और आ गया। तो अभी हम सबको 11 की टेबल तो आती है ना, तो 11 9 ले लेते हैं। 9 99, फिर 1 आ गया, फिर हम ज़ीरो ले लेते हैं, पॉइंट का एक ज़ीरो, और अब जब हमारे पास पहले से ही पॉइंट लगा हुआ है तो हमको पता है बार बार पॉइंट लाने की ज़रूरत तो होती है नहीं, तो बार बार उसी पॉइंट से फिर हमारा फिर से ये आ गया। तो हमने फिर से 9 लिखा यहाँ पे, फिर ये 99 आ गया, फिर इसको किया तो फिर 1 आ गया। तो ये 9999 आगे चलता ही जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 0.09, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है। हमने क्या पढ़ा था कि टर्मिनेटिंग मतलब जो बार बार रिपीट ना हो, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो बार बार एक ही नंबर रिपीट होता रहे, मतलब जो कभी ख़त्म ही ना हो। तो ये कौन सा हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये हमारा एक्सपेंड होता चला जाएगा। तो अभी नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या है, हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसीलिए पहले हम इसको एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, हम सबको पता है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो तो डिनोमिनेटर रहता ही है, तो जो होल फ्रैक्शन होता है यानी हमारे यहाँ पर क्या है होल 4 है, तो 4 इंटू डिनोमिनेटर यानी 4 इंटू 8 प्लस न्यूमिनेटर मतलब +1, तो हो जाएगा हमारा 33/8। तो हम अभी इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो हम अभी यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब 4 8 जा 32 होता है, राइट। तो हम इसको 32 को नीचे लिख लेंगे और ऊपर 4 यानी 8 4 जा 32 माइनस करके 1 आएगा। अब उसके बाद आगे तो नहीं हो सकता ना, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 लिख देंगे। अब 8 1 जा 8, कितना बचे 2। अब 2 भी 8 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि छोटा है, तो उसी पॉइंट से हम एक नीचे 0 लगा लेंगे। तो अभी 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24। तो इसलिए हम यहाँ पर अभी लिख देंगे 8 2 जा 16। तो यहाँ पर कितने बच गए हमारे 16 और माइनस करके बचे हमारे 4। और अभी फिर से हम उसी पॉइंट से नीचे एक 0 लगा लेंगे, तो फिर 40। अब ये हो जाएगा क्योंकि 8 5 जा 40 होता है, और ऊपर आ गया 5 और नीचे 40।
तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हुआ हमारा, और इसका आंसर आ गया 4.125 इज इट्स आंसर. सो नाउ लेट्स सी द फोर्थ पार्ट, 3/13. तो हम अभी इसको भी डिवाइड कर लेते हैं. 3/13 को ये कैसे डिवाइड होगा हमारा, ऐसे. तो अभी हम कर लेते हैं. अभी ये 3 तो छोटा है, तो हम पहले ऊपर पॉइंट लगा के नीचे लिख लेंगे 0. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 26. तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 और 26 बचा 4. फिर उसी पॉइंट से यहाँ पर 0 लगा लेंगे, तो फिर 40 आ गया. तो अभी हम लेंगे 13 3 ज़ा 39. इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, और ऊपर अब हम लेंगे 0. तो 13 0 से 0, और फिर 0 लेंगे, और पॉइंट का भी एक 0 लेंगे, क्योंकि पॉइंट से एक टाइम पे 2 0 तो नहीं ले सकते हैं ना, और इसीलिए हम लेंगे पॉइंट का एक 0 और 13 0 0. ओके, हम लेंगे. तो अब हम लेंगे 13 7 ज़ा 91 डिवाइड करके आएगा 9. देन और फिर हम फिर से एक पॉइंट से 0 लेंगे. बड़े 0 लेने पड़ते हैं यार. ठीक है, फिर अभी 90 आ गया, तो 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26. तो ऐसे टेबल पढ़ते पढ़ते आ गया हमारा 6. तो इसको सब्सट्रैक्ट करके आया हमारे पास 12. अब फिर एक उससे 0 लेना पड़ेगा, और अब हम लेंगे 9 ज़ा. तो अब 13 9 ज़ा होता है, 13 9 ज़ा हमारा कितना होता है 117. और फिर ये आ गया हमारे पास 3, और इसके बाद ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. मतलब उसके बाद फिर ये नंबर्स रिपीट होते रहेंगे. आप चाहें तो बाद में डिवाइड करके देख सकते हैं, मैंने इतना ही दिखाया वीडियो में. तो इसका आंसर हो गया 0.230769, और ऊपर डैश, क्योंकि ये है नॉन टर्मिनेटिंग. नाउ लेट्स डू द पार्ट 5th 2/11. तो अभी इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा हमको, है ना. तो देखो अभी मैंने इसको यहाँ पर डिवाइड कर दिया है. अभी हमने पूरा डिवाइड करके क्या देखा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग आंसर आ रहा है. आंसर क्या आ गया 0.18 एंड डैश. क्यों, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग भी है. जो चीज़ें नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं उनके ऊपर हम ऐसे डैश लगाते हैं. मतलब जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उनके ऊपर हम ऐसे डैश लगा देते हैं. नाउ लेट्स डू द पार्ट 6. ऑलराइट, तो डिवाइड करके हमारे ये आंसर आ गया है. ओके, सो इसका आंसर क्या हुआ, इसको इसी डेसिमल फॉर्म क्या हुई 0.8225, और ये टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए हम इसके ऊपर कोई भी डैश नहीं लगाएंगे. नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 2. इट इज सेइंग you know that 1/7 is equals to 0.142857 dash full stop. Can you predict that the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? अब इसमें एक हिंट भी दिया हुआ है, राइट. स्टडी द रिमाइंडर्स while finding the value of 1.7 केयरफुली. अब इसमें ना एक बहुत छोटी सी एक सिंपल सी चीज़ है. इसमें हमको क्या दिया है कि 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 डैश.
हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है, तो हम सिंपली 2/7 का निकालने के लिए 2 की इंटू 0.14285 से कर देंगे। यानी जो 1/7 की वैल्यू है हम उसकी इंटू 2 से कर देंगे 2/7 की वैल्यू निकालने के लिए। सेम ऐसे ही 3/7 इक्वल्स टू 3 इंटू 0.14285 ओके। सिमिलरली 4/7, 5/7 और 6/7 की भी हम इंटू 1/7 की जो वैल्यू थी उससे कर देंगे और फिर इनके आंसर्स क्या आएंगे। इसकी इंटू करके हमारे पास आंसर आएगा 0.285714। 6 की इंटू करके आंसर आएगा 428571। ऐसी 4 के इंटू करके क्या आएगा आंसर हमारे पास 0.57121428। 5 के इंटू करके क्या आंसर आ रहा है 0.174285। और ऐसे ही 6 की इंटू करके क्या आंसर आ रहा है 0.857142। So this was our question number 2. Now let's move to the question number 3. So here what is the question number 3? Express the following in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0. हम सबको पता है। तो अभी ये हमारे पास एक नया क्वेश्चन आया है कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी है, राइट ना। अब इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम P अपॉन Q फॉर्म की कैसे लिखेंगे। सो हियर आर द सॉल्यूशंस। सबसे पहले हम बहुत सिंपल स्टेप से ये पूरा सॉल्यूशन इसका निकाल लेंगे बहुत आसानी से। सो फर्स्टली हमको क्या करना है, अभी हमको इसकी इक्वल्स टू में x ले लेना है। सो x इक्वल्स टू 0.6666 एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना, तो लाइक दिस। और इसको हमें इक्वेशन फर्स्ट बोलना है। व्हाट्स इट, इक्वेशन फर्स्ट। और अभी हम सेकंड में क्या करेंगे, इसकी इनटू, इसकी मल्टीप्लाई हम 10 से कर देंगे, इससे 10 से। तो क्या बन गया ये 10x इक्वल्स टू 6.666, राइट। और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। और नाउ अब हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो सब्सट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही इक्वेशन उतार देंगे। सेम टू मतलब माइनस x इक्वल्स टू 0.666। तो ये सिंपली सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये 6 से ये 6 मतलब कट के 0 आ जाएगा। 0 तो माइनस होकर 6 ही आएगा। और 10x में से 1x माइनस हो गया, क्योंकि हम कभी 1 की वैल्यू नहीं लिखते, राइट। तो ये 1 मान लेते हैं हम, और तो इसलिए ये फिर 9x हो जाएगा। ये बीच में पॉइंट है तो ये 0 कट गया पॉइंट से। तो इसका आंसर क्या है, x इक्वल्स टू 6/9। और हमको पता है 6 और 9 एक ही टेबल में आते हैं, किसकी, 3। तो हम इसको काट के लिख देंगे 2/3। तो 0.6
कि P अपॉन Q फॉर्म क्या हुई 2/3। सिमिलरली हम ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे। तो ऑलराइट, अब हम देखते हैं अपना पार्ट नंबर 2 विच इज़ 0.47 अब हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें 2 नंबर्स आ गए हैं, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इसमें बड़ा सिंपल है, हम पहले जैसे ही करेंगे, हम इसकी वैल्यू x ले लेंगे, इसको इक्वेशन 1 नंबर बोल देंगे, फिर इसकी इंटू 10 से करेंगे तो इधर के 4 इधर आ गए, राइट। 10 से मल्टीप्लाई करके पॉइंट के इधर वाला एक नंबर इधर आ गया, यानी हमारे जो 4 थे वो इधर आ गए। इधर क्या बच गए हमारे 7। फिर ये नंबर तो दोनों एक साथ है ना, मल्टीप्लाई करके तो सिर्फ एक ही आ सकता है, बट हमको चाहिए दोनों, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है P अपॉन Q फॉर्म में। तो उसको हम फिर से 10 से इंटू कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 100 हो गया, और 4 ये 7 भी इधर आ गया, तो इधर ये क्या हो गया 47.777 एंड डैश डैश डैश। ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। अब एक प्रॉब्लम और खड़ी होती है, पिछले वाले क्वेश्चन में तो सिर्फ 2 इक्वेशंस थी, इसलिए पता था किससे क्या माइनस होगा, पर इस वाले में तो 3 आ गई। अब क्या होगा, तो अब हम थर्ड इक्वेशन से सेकंड वाली इक्वेशन माइनस कर देंगे, यानी सब्सट्रैक्शन ऑफ सेकंड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। तो 100x इक्वल्स टू 47.777 इन माइनस 10x इक्वल्स टू 4.777, और ये माइनस हो क्या आ गया 90x अपॉन 43। तो इसका आंसर क्या आ गया 43 इक्वल्स टू 90। तो 0.47 डैश की P अपॉन Q फॉर्म क्या हो गई x इक्वल्स टू 43 अपॉन 90। अब हम अपना पार्ट थर्ड देख लेते हैं। सो हेयर इज़ आ पार्ट नंबर थर्ड। अब इसमें हमको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में 3 नंबर दिए हुए हैं, राइट। तो हम इसको फिर ऐसे ही x इक्वल्स टू करके लिख लेंगे और इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। अब हम इसको डायरेक्टली, अभी हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली 1000 से इंटू कर देंगे, क्योंकि इधर 3 नंबर है, हमको 3 नंबर चाहिए इधर, तो हम इसको डायरेक्टली 1000 से इंटू करके आएगा हमारा 1000x इक्वल्स टू 001.001 एंड सो ऑन। तो हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, अब बन गई हमारी ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब हम सबको पता है कि क्या होगा सब्सट्रैक्शन, है ना। किसका किससे ये भी पता है, फर्स्ट का सेकंड से। तो 1000x इक्वल्स टू 001.001.001 और सब्सट्रैक्ट क्या होगा इससे x इक्वल्स टू 0.001.001.00000। तो इसको माइनस करके हमारे पास क्या आंसर आ गया 999 इक्वल्स टू 1। ये क्योंकि कट के आ गया 0 फिर 0 कट हो गया, तो x इक्वल्स टू आंसर क्या आया 1/999। तो 0.001 डैश का P अपॉन Q फॉर्म क्या हुआ x इक्वल्स टू 1/9। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड क्वेश्चन नंबर 4 के लिए नेक्स्ट वीडियो।